देखते हैं। मेक का ही बचा हुआ था, तो मेक का मैंने आपको बता ही दिया, मेक ऑफ गायब होने की सेंस में बताया था। मेक आउट प्रूव करना या अंडरस्टैंड करना, मेक आउट आ चुका है। कैन यू मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पैसेज, क्या आप मीनिंग मैसेज पैसेज का मीनिंग जान सकते हैं, जानते हैं, इस तरीके से। हाँ भाई, एक वर्ड है मेकअप, मेकअप। मेकअप का मतलब होता है, दो तीन मीनिंग है। पहला मीनिंग कंपनसेट, क्षतिपूर्ति। एक मेकअप डेकोरेट करना, खुद को सजाना, ठीक। मेकअप का मतलब कोई कमी पूर्ति है उसको मेकअप करो, जो गैप हो गया उसको भरो, फिल करो, फिल द गैप, तो कंपनसेट करना। प्रयोग, द ट्रेन इज लेट बाय 5 आवर्स। ट्रेन जो है 5 घंटे लेट है, ट्रेन जो है 5 घंटे लेट है। सो इट कैन मेकअप द टाइम, इसलिए इट कैन नॉट मेकअप द टाइम, ये पूरा नहीं कर सकती, कंपनसेट नहीं कर सकती। जो नुकसान हो गया है 5 घंटे लेट का, उसको कंपनसेट नहीं कर सकती। तो मेकअप, कंपनसेट करना, किसी के नुकसान को की भरपाई करना, ठीक। और डेकोरेट माने मेकअप, मेकअप योर सेल्फ, खुद को संवारना, सजना या संवारना, ये हमारा मेक का कंप्लीट। अब नेक्स्ट वर्ड है पास, PASS। तो इसको पहला वर्ड मान के चलेंगे। पास का पहला वर्ड है पास अवे। पास अवे, इसका मतलब हो गया डाई, ठीक। एक हमने ध्यान होगा आपको, शायद इडियम में आया भी हो, किक द बकेट। ठीक, किक द बकेट, बाल्टी को लात मारना, तो किक द बकेट का मतलब भी डाई था, आया हुआ एग्जाम में। और पास अवे का मतलब भी डाई है, ठीक है। टैगोर, कोई भी नाम, कोई भी पुराने राइटर, पास्ड अवे इन 1941, वो 1941 में पास अवे हो गया, गुजर गया। तो ये हमारा पास अवे डाई के लिए आता है, और इसका एक इडियम हम पहले कर चुके हैं, किक द बकेट, BUCQUET, बकेट। नेक्स्ट है दूसरा वर्ड, पास तो आना ही आना है, बाय। हाँ भाई, पास बाय, मूव फॉरवर्ड, सॉरी, पास बाय, डिड नॉट माइंड, ध्यान न देना। वैसे पास बाय ये भी होता है, ही पास बाय मी, मेरे पास से, नियर बाय गुजरना, नियर बाय। पास बाय इसमें कहीं लिखा है नहीं, और नहीं लिखा। तो पास बाय का मतलब, जैसे मंदिर है, सपोज मंदिर है, कोई भी प्लेस है, वर्शिप प्लेस है, उसके पास से गुजरा, ही पास्ड बाय द चर्च, ही पास्ड बाय द मॉस्क, ही पास बाय द गुरुद्वारा। तो यहां पर जो पास बाय है, नजदीक से होगा, मेरे घर के नजदीक से गुजरा, ही पास्ड बाय द बाय, ही पास्ड बाय माय हाउस। पास बाय ये भी होता है, और पास बाय का मतलब होता है ध्यान ना देना। जैसे अवर ग्रैंडफादर पास बाय, जो हमारे ग्रैंडफादर हैं वो पास बाय, इसको मैं लिख रहा हूं, इसमें एक दो वर्ड और बता रहा हूं अभी। ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर passes by the mischief, passes by the mischief of, किसी के भी, इनमें हिमानी लिखा, मैं हिमानी ही लिख दिया, पास बाय। ग्रैंडफादर जो है वो, जो हिमानी है, मान लीजिए पोती है या छोटी बच्ची है, उसकी गलतियों को ध्यान नहीं देते, उसी गलती पर, ठीक है। तो गलतियों पर ध्यान ना देना, इसके लिए एक इडियम और भी आता है, एक वर्ड और आता है, एक वर्ड आता है कैनाइव, कैनाइव एट।
आंखें मूंद लेना, आप गलतियों पर ध्यान नहीं दे रहे, आंखें मूंद लेना, ठीक, क्लियर। मतलब इस सेंस में ये कि आंखें मूंद लेना, अगर हम आंखें मूंद ले रहे हैं किसी की गलतियों पर ध्यान नहीं, तो उसको कनाइव एट कहा जाता है, कनाइव एट, कनाइव एट। तो ध्यान ना देना, पास बाय, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इस तरह से कहते हैं लेट इट गो। लेट इट गो का मतलब भी यही होता है छोड़ो, लेट इट गो, छोड़ो भाई, जाना दो, ध्यान मत दो, इग्नोर करो इस चीज को, इग्नोर करो, इग्नोर। नेक्स्ट है, तो ये हमारा हो गया पास बाय, हमारा हो गया। तीसरा वर्ड पास ऑन, पास ऑन, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, कोई चीज है उसे पास ऑन कर दो, ठीक है। लेट अस पास ऑन टू अनदर आइटम, लेट अस पास ऑन टू अनदर, दूसरी बात पर आगे बढ़े, मूव फॉरवर्ड, पास ऑन। भाई काफी सारी बातें, एक बात होगी, चलो आप पास ऑन, पास ऑन, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो भाई, इस पे ये नहीं कि इसी पे रुके हुए हम लोग, ठीक। तो वहां से आगे बढ़ना है, पास ऑन, मूव फॉरवर्ड। जिस वर्ड की ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी मैं आपको उसकी खूब एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फोर्थ वर्ड, पास वर्ड तो आना ही आना है, थ्रू, पास थ्रू, फेस, बियर, किसी से होकर गुजरना, पास थ्रू। जैसे द सोल्जर्स पास थ्रू, पास थ्रू टेरिबल सफरिंग्स या अटैक्स, टेरिबल खतरनाक अटैक से होकर गुजरे। जनरली हम गो थ्रू भी कह देते हैं, किसी से होकर गुजरना, फेस करना। जनरली हम, जैसे हम किसी से होकर, जंगल से होकर गुजरते हैं ना, पास थ्रू, गो थ्रू, ऐसे भी गो थ्रू रीडी के लिए आता है, स्टडी के लिए भी आता है, पास थ्रू। पास के ये वर्ड एक बार पढ़ लो अपना आराम से, तसल्ली से, चारों वर्ड आपके हो गए। पास के 4 वर्ड थे। अब नेक्स्ट वर्ड है पिक, PICK। पिक का मतलब तो उठाना होता है, लेकिन वो ये वर्बल फ्रेज के अंदर उसके मीनिंग को हम चेंज करते हैं। पहला वर्ड पिक, हाँ भाई पिक का मतलब उठाना, लेकिन यहां पर अब मैं बताता हूं आपको क्या है। जैसे काफी सारी चीजें रखी हैं, तो पिक आउट विच वन यू लाइक, पिक आउट विच वन यू लाइक। पिक आउट का मतलब होता है जो चीज सेलेक्ट करनी है। काफी सारी जैसे ऑप्शन होते हैं, पिक आउट द राइट ऑप्शन। जैसे ऑप्शन है 4, ABCD। अब मैं आपसे कह रहा हूं राइट या करेक्ट, जो भी ऑप्शन है उसको पिक आउट कीजिए। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो टिक करना, सेलेक्ट करना, तो ये पिक आउट, ठीक है। जैसे मैनेजर है या कोई टीम मेन है, वो सेलेक्ट कर रहा है टीम को, तो पिक्ड आउट द बेस्ट प्लेयर्स। द मैनेजर, द हेड पिक्ड आउट द बेस्ट प्लेयर्स। पिक आउट करना कि भाई जो बेस्ट प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्टेड कर लिया उसने, पिक आउट, तो उसको कहते हैं पिक आउट। नेक्स्ट है पिकअप, दूसरा पिक अप। पिकअप थोड़ा सा हमारे जैसे बाइक का पिकअप कैसा है भाई, थोड़ा उसका उठान, स्पीड, उस तरीके से। लर्न विदाउट, लर्न विदाउट एफर्ट, आसानी से सीख लेना। ये हम बच्चे के रिगार्डिंग कर रहे हैं। वैसे अगर हम वाहन के रिगार्डिंग करें, पिकअप कैसा है इसका, हाउ इट इज द पिक, हाउ द पिकअप ऑफ दिस बाइक, कैसा है पिकअप, किस तरीके से मतलब चलती है, स्पीड क्या है, इस तरीके से बात करें। लेकिन हम अगर बच्चे की बात करें कि भाई इसका पिकअप का मतलब लर्न लर्न विदाउट एफर्ट,
बिना प्रयास के सीखना, इसका पिकअप अच्छा है। चिल्ड्रन यूजुअली पिकअप फॉरेन लैंग्वेज वेरी क्विकली। बच्चे जो होते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज को बड़े आसानी से सीख लेते हैं। पिकअप फॉरेन लैंग्वेज, मैं फॉरेन लैंग्वेज की नहीं बात कर रहा। चिल्ड्रन मतलब वो किसी भी चीज को आसानी से सीख लेते हैं। उनकी जो ग्रास्पिंग पावर होती है, ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग पावर, ग्रास्पिंग या लर्निंग पावर, कैचिंग पावर, उनकी जो मेक आउट समझने की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? उनका जो माइंड होता है फ्रेश होता है। जो माइंड फ्रेश होता है तो वो कोई भी चीज़ को एकदम सीख लेते हैं। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है, माइंड के अंदर बहुत सारे विषय आ जाते हैं, टॉपिक्स आ जाते हैं, बहुत सारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे का जो कंसंट्रेशन होता है, बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो पिकअप कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इसको आप लर्न से मान लें, विदाउट एफर्ट। तो आपने देखा होगा, बच्चों से पूछो कोई भी टीम के बारे में एकदम बता देंगे, ये इसका ये है, ये वाइस कैप्टन है, ये कैप्टन है, ये टीम ये खेल रही है, ये टूर ये चल रहा है, इन्होंने ट्रॉफी। क्यों है भाई? क्योंकि उनकी जो है ना लर्न, वो विदाउट एफर्ट सीखते हैं। एज के बाद हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, जब जाके हमारे दिमाग में वो चीज़ें स्टे कर पाती हैं, रह पाती हैं। ठीक है, तो ये वाला वर्ड भी आपका बढ़िया वर्ड था। एक वर्ड, अच्छा पिक कंप्लीट हो गया भैया। नेक्स्ट पुल। नेक्स्ट वर्ड है पुल। पुल डाउन, पहला वर्ड करते हैं पुल डाउन। ये शायद पहले भी आया हुआ था, डेमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना। एक र्यून वर्ड भी है। ठीक, पुल डाउन, कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी बिल्डिंग है, उसको आप ढा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पुल डाउन, डेमोलिश करना। ठीक है, तो इसका देखें, इट इज फार इजियर टू पुल डाउन ए बिल्डिंग देन टू बिल्ड अप। भाई किसी बिल्डिंग को गिराना आसान है, आप एक देन टू बिल्ड अप, उसको बनाना, तो बनाने में ज़्यादा समय लगता है। चलो इसको इतना ही रखते हैं।